Hello, my champions. How are you all? Class 5. This is your Living English Class 5 and Ratna Sagar publication. In this video, we are going to learn its question answers with full back exercise. So ये जो आपका चैप्टर है सेकंड क्रूसोज फ्रेंड, इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेसन के अंदर कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या उसकी स्टोरी है, वो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और आपका ये है सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो जिसमें हम क्रूसोज फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं और इसके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करके उनको लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज। See, Crusoe's friend. These are the Crusoe's friend. So means one is their Crusoe, second is his friend Friday. How they're enjoying, and this is the last scene of the chapter in which both of they were begin to build a ship, जिसमें कि वो शिप और बोट बनाने जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यहाँ से चले जाएंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। वेरी फर्स्ट आपका ए पार्ट गिवन है, फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री। अब यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है चैप्टर में से सेंटेंसेस को देख करके। सो फ्राइडे ने जो है वो गुड ट्री, अच्छे से ट्री को पिक किया एंड उसने क्या किया, हेल्प क्रूसो इन मेकिंग द बोट। नेक्स्ट इज क्रूसो हैड सेव्ड, क्रूसो ने सेव किया था, बचाया था, किसको बचाया था, द लाइफ ऑफ अ लोकल ट्राइब्समैन फ्राइडे। उसने एक ऐसे लोकल से ट्राइबमैन की लाइफ को बचाया था जिसको उसने बाद में फ्राइडे नाम दिया था। इट टुक 2 months फॉर क्रूसो टू, इसमें 2 महीने लगे क्रूसो को, क्या करने में 2 महीने लगे, गेट द मास्ट एंड सेल रेडी, मतलब जो बोट का सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है ना, उस मास्ट को प्रिपेयर करने में, जहां पर फ्लैग वगैरह होस्ट किया जाता है लास्ट में सबसे ऊपर, तो वहां पे उस मास्ट को प्रिपेयर करने में और उसको सेल के लिए रेडी करने के लिए, मीन्स उसको जाने के लिए रेडी करने के लिए 2 मंथ उसको लग जाते हैं। फोर्थ इज देयर क्रूसो मेड द रडर एंड, जो क्रूसो है उसने रडर को मेड किया, बनाया और क्या किया, एंड फर्स्ट इन टू द स्टर्न ऑफ द वेसल, और उसने क्या किया, उसको फर्स्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको, बहुत स्ट्रिक्टली उसको प्रिपेयर कर दिया शिप के साथ और बोट के साथ। नेक्स्ट उसको अटैच कर दिया था उसने। क्रूसो टॉट फ्राइडे, क्रूसो ने फ्राइडे को क्या सिखाया, हाउ टू यूज रडर, कि रडर को कैसे यूज करना है, और एंड ही बिकेम अ गुड सेलर, ठीक है, उसने उसको यूज करना सिखाया, जो क्रूसो है उसने उसको सिखाया फ्राइडे को कि हाउ टू यूज, की रडर को कैसे यूज करना है, और उसके यूज करने के बाद जब उसको पता चल गया, सो ही बिकेम अ गुड सेलर, जो बहुत अच्छा जो वो नाविक बन जाता है। फ्राइडे कवर्ड द बोट विद, फ्राइडे ने बोट को कवर किया, किसके साथ कवर किया था, थिक ब्रांचेस के साथ, बॉक्स मींस देयर थिक ब्रांचेस, जो ब्रांचेस थे ना उनसे ढक दिया था ट्री की ब्रांचेस के साथ, ताकि जब भी कोई आंधी तूफान आए या बारिश आए तो उनकी बोट ज्यादा खराब ना हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। बी पार्ट, बी पार्ट में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड क्रूसो टेक फ्राइडे, जो क्रूसो है वो फ्राइडे को कहाँ लेके गया, व्हाट डिड ही गिव फ्राइडे टू इट, और जो क्रूसो था उसने फ्राइडे को खाने के लिए क्या दिया। अब फ्राइडे उसका फ्रेंड था, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन उसने उसको पाया था, उसको बचाया था, तो इसलिए उसका नेम उसने फ्राइडे रख दिया था। सो क्रूसो टुक फ्राइडे, क्रूसो जो था उसने अपने फ्रेंड फ्राइडे को कहाँ पे लेके गया, केव में, अपनी गुफा में लेके गया, एंड गेव हिम, उसको क्या दिया, कुछ ब्रेड दिए खाने के लिए, मतलब चपाती दी, अ बंच ऑफ रेजिन्स, कुछ जो है एक मुट्ठी पर उसने क्या दिया, किशमिश दी, और एक कप ऑफ वाटर दिया, ताकि उसको उसके साथ घूमकर पी सके और खा सके। व्हाट डिड क्रूसो गिव फ्राइडे टू वियर, अब उसको पहनने के लिए क्रूसो ने क्या दिया था, क्रूसो ने पहनने के लिए फ्राइडे को क्या दिया था, हाउ डिड फ्राइडे फील, और फ्राइडे को कैसा फील हुआ जब उसको न्यू क्लोथ मिले। क्रूसो गिव फ्राइडे अ पेयर ऑफ गोट स्किन ट्राउजर्स, जो क्रूसो है उसने फ्राइडे को अपने फ्रेंड को क्या दिया था, एक पेयर ऑफ गोट्स, एक एक जोड़ी क्या दिया था, एक जोड़ी स्किन, गोट की स्किन से बने हुए ट्राउजर दिए थे, ठीक है, गोट की स्किन से बना हुआ ट्राउजर दिया था, और गोट की स्किन से बना हुआ एक कोट दिया था, और एक कैप दी थी जो कि खरगोश की स्किन से बनी हुई थी, हेयर मीन्स खरगोश या फिर रैबिट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, रैबिट या हेयर की स्किन से, खरगोश की स्किन से बनी हुई कैप भी उसको दी थी। और फ्राइडे को यहाँ पर बहुत प्राउड फील होता है इन सारे क्लोथ को लेकर के, दो बेशक उसको नहीं पता कि उनको डालना कैसे है, बट स्टिल ही वॉज वेरी हैप्पी। What sleeping arrangements did Crusoe make for Friday?
फ्राइडे के लिए क्रूसो ने स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए उसके क्या क्या अरेंजमेंट किए थे? क्रूसो ने फ्राइडे के सोने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे यहाँ पर? क्रूसो मेड अ टेंट फॉर फ्राइडे। क्रूसो ने क्या किया था? उसके टेंट बनाया था ना फेंसेस के बीच में, कि दो दीवारों के बीच में उसने टेंट को लगा दिया था। इन द स्पेस बिटवीन द टू फेंसेस, दो दीवारों के बीच में, फेंसेस होती है जो दो दीवारें होती हैं उनके बीच में उसने क्या किया था? जो स्पेस बचा हुआ था उनके बीच में उसने टेंट लगा दिया था। दिस टेंट ओपन बाय अ डोर इनटू क्रूसोस यार्ड। और ये जो टेंट था ना उसका जो डोर था वो कहाँ पे खुलता था? क्रूसो के आंगन में खुलता था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड क्रूसो टेल फ्राइडे। क्रूसो ने जो है वो फ्राइडे को क्या बताया अबाउट हिज लाइफ ऑन द आइलैंड। क्रूसो ने अपने फ्रेंड फ्राइडे को क्या बताया कि वो कैसी लाइफ यहाँ पे जी रहा, कब वो आया था और कैसे उसने अपनी लाइफ को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो क्रूसो अपने फ्रेंड फ्राइडे को बताता है कि वो यहाँ पर अकेले ही रहता है लंबे टाइम से, मतलब 26 या 20 ईयर से ज्यादा टाइम हो चुका है उसको यहाँ पर रहते हुए। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए यहाँ पर आकर के खाना बनाना, खाना अरेंज करना और घर बनाना। क्योंकि देखो अगर किसी भी जगह पे ये सोचो कि अगर सपोज कीजिए एक स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन रहता है, एक स्टेट के अंदर एक ही पर्सन रहता है, तो अपने आप के लिए खाने के लिए कैसे अरेंज करेगा, कैसे वो खाना खाना उगाएगा, मतलब कि वीट कैसे उगाएगा, राइस कैसे उगाएगा, फिर अपने लिए वाटर कैसे अरेंज करेगा, फिर अपने लिए मिल्क के लिए एनिमल्स को कैसे लेके आएगा, मतलब सारे काम एक ही बंदे को कर रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाता है ना रहना। आप सपोज करके देखिए। और ऐसे ही जो है मुश्किल था क्रूसो के लिए, क्योंकि उस आइलैंड पे वो जो जगह थी ना वहां पे सिर्फ क्रूसो ही रह रहा था पिछले 20+ ईयर्स से। और 20+ ईयर्स के बाद उसको फ्राइडे मिला तो बहुत खुश होता है एक और आदमी को अपने साथ देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्राइडे थिंक ऑफ बोट्स दैट क्रूसो हैड मेड। फ्राइडे ने क्या सोचा जो बोट क्रूसो ने बनाई थी, फ्राइडे उनके बारे में क्या सोचता है? देयर वर टू बोट, यहाँ पर दो बोट थी, एक तो स्मॉलर थी और एक जो वो लार्जर थी। एक तो बड़ी थी एक छोटी थी। लार्जर बोट जो थी वो क्रैक्ड थी, थोड़ी टूटी हुई थी, थोड़ी गली हुई थी, रोटन थी, गली हुई थी थोड़ी, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे, फ्राइडे के अकॉर्डिंग। इट वॉज हार्ड टू सेल, और फ्राइडे के अकॉर्डिंग ये बहुत मुश्किल था कि उसके थ्रू जो वो सेल करना ओवर हिज आइलैंड टू द स्मॉलर बोट। ठीक है, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल था कि हम स्मॉलर बोट में तो वहां से नहीं जा पाएंगे, हमें कोई लार्ज बोट ही चाहिए वहां से निकलने के लिए, उस आइलैंड को छोड़ के अपने घर वापस जाने के लिए। Why did the two friends wait eagerly for नवंबर और दिसंबर के लिए दोनों फ्रेंड्स ने क्यों वेट किया? eagerly मतलब बहुत उत्सुक होकर, बड़ा एक्साइटेडली वो वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि नवंबर और दिसंबर में जो था वेदर जो वो सही हो जाता, नॉर्मल हो जाता, ना तो यहाँ पर कोई स्टॉर्म आता, ना कोई तूफान आता, ना बारिश का मौसम होता, ना आंधी आती। तो जो वेदर सही होगा तो बोट को सेल करना बहुत आसान हो जाता है, बोट को लेके जाना बहुत इजी हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने नवंबर और दिसंबर मंथ का वेट किया। सो व्हेन बोट वाज ऑल रेडी, जब पूरी तरह से बोट जो वो क्या हो गई थी, रेडी हो गई थी, देयर वाज ऑटम सीजन, तो वो जो वो ऑटम सीजन था, ऑटम सीजन में जो सर्दी ही मानी जाती है, एक तरह से पतझड़ का मौसम होता है, टू अवॉइड स्टॉर्म, क्योंकि इसमें जो वो स्टॉर्म भी आते हैं, तूफान बारिश इसमें आते रहते हैं ऑटम सीजन में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन चीजों से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए, बैड वेदर से बचने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो नवंबर और दिसंबर मंथ का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उसमें नवंबर दिसंबर में कोई भी बारिश तूफान आंधी वगैरह नहीं आती, तो इस वजह से वहां पर जो है इजिली वो यहाँ से ट्रेवल कर सकते थे विदाउट मच हर्डल, बिना ज्यादा परेशानियों के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सी, फिल इन द टेबल। अब आपको ये टेबल फिल करनी है। सबसे पहले दिया हुआ है थिंग्स क्रूसो डिड फॉर फ्राइडे। अब आपको वो चीजें बतानी जो क्रूसो ने की फ्रेंड फ्राइडे के लिए, मतलब क्रूसो ने क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या काम किए थे फ्राइडे के लिए। तो सबसे पहले क्या है, क्रूसो ने उसकी लाइफ सेव की थी। सेकंड पॉइंट उसने क्या किया था, ही टुक हिम, वो अपने गुफा में उसको लेके गया था, एंड गेव सम ब्रेड, और उसको कुछ ब्रेड दिए थे, रेजिन्स दी थी, किशमिश दी थी खाने के लिए। थर्ड उसने क्या किया था, उसने उसको पेयर ऑफ गोट ट्राउजर्स की स्किन का, गोट की स्किन का ट्राउजर भी दिया था, गोट की स्किन का कोट भी दिया था, और हेयर की स्किन मतलब रैबिट की स्किन, जो खरगोश की स्किन थी उससे बना हुआ एक कैप भी दिया था। और उसने क्या किया था, उसने उसको सिखाया था कि रडर को कैसे यूज करना है। ठीक है,
सेकेंड आपका है फिर थिंग्स फ्राइडे डिड फॉर क्रूसो। अब फ्राइडे ने क्रूसो के लिए क्या क्या काम किया था, तो फ्राइडे ने क्या किया था, फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री। फ्राइडे ने सबसे अच्छा पेड़ सिलेक्ट किया था और उसको बोट बनाने के लिए उसकी हेल्प की थी। सेकेंड, उसने बोट को कवर कर दिया था ब्रांचेस के साथ। थर्ड, उसने जो है वो काऊ का जो ना एक दिन सॉरी उसने गोट का मिल्क भी निकाला था। पहले तो क्रूसो ही निकालता था, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्राइडे भी जो है वो गोट का मिल्क निकालने लगा था और उससे उसने उससे बटर भी बनाया और चीज भी उससे बना के दिखाया, किसको, क्रूसो को दिखाया बना करके। नेक्स्ट आपका आता है व्हाई डज क्रूसो कॉल फ्राइडे ट्रू फ्रेंड। जो क्रूसो है वो फ्राइडे को ट्रू फ्रेंड क्यों बोलता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका हेल्पिंग नेचर था, वो ट्रू फ्रेंड था, क्योंकि वो इनोसेंट था, मासूम था, हेल्पिंग नेचर था, डिसेंट था, बड़ा शरीफ था और वो ऑनेस्टली उसकी हेल्प करता था, किसमें, बोट को बनाने के लिए। तो उसकी पॉजिटिव कोई भी फीचर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑल्दो फ्राइडे हैड नो एजुकेशन, देखो फ्राइडे जो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसको मतलब इस वर्ल्ड की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको जो है वो नेचुरल वर्ल्ड की नॉलेज बहुत थी, उसको एक्सपीरियंस था नेचर का कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। तो क्रूसो ने कैसे उसका बेनिफिट उठाया, उसकी इस नॉलेज का, इस स्किल का कैसे फायदा उठाया उसने, कि उसको नेचर की अच्छी अच्छी नॉलेज थी, कैसे उठाया। फ्राइडे को पता था सब बहुत ज्यादा ट्रीज की वैरायटीज के बारे में कि कौन सा ट्री कैसा होता है, कौन से ट्री की कौन सी लकड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए उसने उसकी इस नॉलेज की हेल्प से जो है वो बोट बनाने में, एक सॉलिड बोट बनाने में, एक न्यू और सॉलिड बोट बनाने में हेल्प ली उसकी इस नॉलेज की वजह से, क्योंकि उसको लकड़ी चाहिए थी। क्या बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए क्या चाहिए थी उसको, लकड़ी चाहिए थी, और वो लकड़ी की जानकारी किसको थी, फ्राइडे को थी। तो इसीलिए जो है वो फ्राइडे की इस नॉलेज की उसने काफी हेल्प ली। नेक्स्ट आपका ई पार्ट। ई पार्ट में आपने मैचेस करने हैं इन्हीं वर्ड्स के, ये साइनोनिम मींस सिमिलर वर्ड है। तो स्टडी मींस क्या होता है यहाँ पे, ई, टफ। स्टडी मींस क्या होता है, हार्ड या टफ। पीस मींस क्या होता है, काम, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फेथफुल क्या होता है, लॉयल होता है। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। वॉइस का मतलब होता है यात्रा करना, जर्नी करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है आपका, रिमार्केबल, बहुत अच्छा काम करना, आउटस्टैंडिंग करना। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करने हैं टुक के साथ, कि टू टेक के साथ आप क्या क्या लगाएंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट आपको करके दे दिया कि टेक के साथ या टुक लगा सकते हैं, टेक सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। सो सेकंड में अगर डॉक्टर एडवाइज्ड माय फादर टू टेक अप जॉगिंग, जॉगिंग करने के लिए उसको बोला। प्लीज डैश योर शूज, टेक ऑफ मतलब उतार दो अपने शूज। माई सिस्टर डैश माई फादर, मेरे सिस्टर जो है मतलब होता है ना एक दूसरे की सेंस को कॉपी करने, एक दूसरे की सेंस एक से मिलना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टुक आफ्टर, टुक आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर आज द चिल्ड्रन, टीचर ने बच्चों से पूछा टू टेक आउट देयर नोटबुक, कि अपने नोटबुक को बाहर निकालो, किसी चीज को बाहर निकालना पॉकेट से या बैग से, तो उसके लिए हम टेक आउट का यूज करते हैं। आई डैश माई वर्ड्स बिकॉज आई वॉज रॉन्ग। आई टुक बैक मतलब अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना, क्यों, क्योंकि मैं रॉन्ग था। ओके, नेक्स्ट इज द यस। आपको क्या करना है, या तो ओ आर लगाना है या ई आर लगाना है हर वर्ड के पीछे, और एक मीनिंगफुल वर्ड आपने यहाँ पे निकालना है। जैसे रीडर ई आर लग गया, विजिट में विजिटर ओ आर लग गया, एडिटर में ओ आर लग गया, ठीक है, कैटर में ई आर लग गया, टीचर में भी पीछे ई आर लग गया, टीच में टीचर, एडिट में एडिटर, विजिट में विजिटर और रीड में रीडर, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये वर्ड्स दिए हुए हैं एच पार्ट में, एनिवर्सरी, टेरिफाइड, फेथफुल, रेस्क्यू, तो आपको इनका ही एक अलग दूसरा मीनिंग, सेम मीनिंग बताना है और आपने उसको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो जो एनिवर्सरी होते हैं उसको सेरेमनी भी बोलते हैं, तो इसी वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज करना, तो इसी को कर लो, देयर सेरेमनी टुक प्लेस इन द होटल, या फिर देयर एनिवर्सरी टुक प्लेस इन द होटल। आप दोनों में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके टीचर बोलते कि सेरेमनी को यूज करना, तो सेरेमनी को कर दो, और अगर इन्हीं वर्ड्स से सेंटेंस बनाना तो इन्हीं वर्ड्स को इस सेरेमनी की जगह पे या अदर वर्ड्स की जगह पे यूज कर देना। सेकेंड आपका आता है टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डरना। तो मैंने सेंटेंस बनाया है द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड, या फिर द चाइल्ड वॉज एक्सट्रीम, चाइल्ड वॉज इन एक्सट्रीम फियर एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को जो वो मेले में खो दिया था, तो क्या था, बहुत ज्यादा डर गया था। फेथफुल का होता है लॉयल, तो लॉयल को आप लगा सकते हो माई मेड इज लॉयल टू मी, या फिर माई मेड इज फेथफुल टू मी। रेस्क्यूड होता है बचाना या सेव करना, तो द सोल्जर रेस्क्यूड द ओल्ड मैन, द सोल्जर रेस्क्यूड लगा लीजिए या फिर सेव लगा लीजिए, द सोल्जर सेव्ड द ओल्ड मैन फ्रॉम द बम ब्लास्ट।
ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से मैचेस हैं, आपको जो है वो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है, ठीक है। तो आपका क्रूसो, क्रूसो क्या आएगा आपका, फाउंड हिमसेल्फ ऑन द आइलैंड आफ्टर अ शिपरेक, जैसे ही शिप टूट जाती है तो अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है। कीवी क्या है, बर्ड है, तो कीवी कैन रन बट नॉट फ्लाई, जो कीवी जो है वो कीवी कैन रन, रन कर सकता है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता। माई ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर उन्होंने क्या किया, वोर हिज बेस्ट कोट ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पर उन्होंने सबसे अच्छे वाला कोट डाला। फोर्थ में है मरकरी, मरकरी जो प्लेनेट है, तो प्लेनेट क्या है, प्लेनेट जो वो सन के नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो मिस्टर पॉल है वो क्या है, मिस्टर पॉल हमारे क्या हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं। नेक्स्ट आपका आता है जे पार्ट, जे पार्ट में आपको बेस्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट डैश इज एन एंडेंजर्ड एनिमल, द टाइगर, क्योंकि एनिमल एक ही दे रखा है टाइगर, और वही एनिमल यहाँ पे आपका आएगा। ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में क्या ब्रोक डाउन होगा, क्योंकि रोड के बीच में तो कार चलती, तो कार ही यहाँ पे आएगी। रोट अ पोयम, तो इसमें क्या है आपका, रोट अ पोयम फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी मदर के लिए पोएम कौन लिखेगा, कोई ना कोई पर्सन होगा वही लिखेगा, तो फिजा यहाँ पर है, फिजा नेम दे रखा है तो फिजा ने लिखा। डैश गोज राउंड द सन, सन के चारों तरफ भी कौन चक्कर काटता है, हम तो नहीं काटेंगे, द अर्थ दे रखे तो अर्थ ही काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका के पार्ट, के पार्ट में आपने जो है सेंटेंस फ्रेम करने इमेज को देख के, और आपने सब्जेक्ट को अलग लिखना है, उसमें प्रेडिकेट को अलग। जैसे सब्जेक्ट को मैंने द लेडी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, या फिर द वीमेन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो द लेडी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, और इज रीडिंग द न्यूज़पेपर आपका प्रेडिकेट है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपका शुरू होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड, सेकंड में जो वो डॉग जो वो बॉल के पीछे खेल रहा है जो भी है, द डॉग इज प्लेइंग विद बॉल, तो जो डॉग है वो आपका सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग विद बॉल आपका प्रेडिकेट है। थर्ड में जब फुटबॉल के साथ, सॉरी गेम के साथ वो खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, सो जब बॉयज हैं वो आपका सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग क्रिकेट आपका प्रेडिकेट। देखो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला जितना भी सेंटेंस आपका बचता है वो सारा आपका प्रेडिकेट होता है, और जो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन जो है इज प्लेइंग गिटार, वो गिटार प्ले कर रहा है, तो द म्यूजिशियन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग गिटार आपका क्या आ गया, प्रेडिकेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल है, एल में आपको क्या करना है, आपको ये फ्रेजेस दे रखे हैं, इन फ्रेजेस को आपको सेंटेंस में यूज करना है, और सब्जेक्ट को अलग बताना है, प्रेडिकेट को अलग बताना है। तो रेड रोज को यूज करते हुए क्या सेंटेंस बनाया, जैसे आई लाइक रेड रोजेस, या फिर रोहन लाइक्स रेड रोजेस, तो जो रोहन है फिर से क्या आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया, और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको इंक्लूड करते हुए जो पूरा सेंटेंस वो आपका प्रेडिकेट बनता है। आगे मैंने बनाया आपका कूल आफ्टरनून का, इट वॉज अ कूल आफ्टरनून, तो इट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज से लेकर अ कूल आफ्टरनून वो सारा आपका प्रेडिकेट आता है। नेक्स्ट आपका आ गया थर्ड, टू वॉच मूवीज, तो माई फैमिली हैज गॉन टू वॉच मूवी, माई फैमिली फिर से सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, हैज फिर से हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से लेके सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट है। फिर मैंने लिखा स्नेहा एंड नेहा सॉ अ घोस्ट इन द डार्क रूम, तो स्नेहा और नेहा दोनों जो है वो नाम है, ये सब्जेक्ट किस जाएंगे, और जो वर्ब आ गई या फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई उसको इंक्लूड करते हुए सारा सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। मैंने कलर ही चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट को मैंने लिखा है लाइट ब्लू कलर में, और जो प्रेडिकेट है उसको मैंने डार्क ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे। द कैप वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो जो द कैप है वो आपका सब्जेक्ट है, वॉज फिर से हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट। माई सिस्टर्स गो फॉर शॉपिंग, तो माई सिस्टर्स फिर से क्या सब्जेक्ट है, और गो फॉर शॉपिंग, क्योंकि गो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब है यहाँ पे, गो आपकी वर्ब है, तो वर्ब से इंक्लूड करते हुए सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट है। आई गेस आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है एम क्वेश्चन, एम क्वेश्चन में जो है आपको ये इनके नेम दे रखे बुक्स के नेम, ये बुक्स किस किस ने लिखी है, या ये चैप्टर ये जो नॉवल है या कोई भी मतलब थीम है ये किसने लिखा है, वो राइटर्स के नेम यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं कौन कौन से। देखिए ओलिवर ट्विस्ट ने क्या लिखा है, ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखी है, चार्ल्स डिकन ने लिखी है, बी, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी है, डी, एल फ्रैंक बॉन ने लिखी है, ठीक है, बॉम ने लिखी है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स किसने लिखी है,
आर के नारायणन ने लिखी है। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड ये किसने लिखी है? फोर्थ सी ने लेविस कैरोल ने लिखी है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर, टॉम स्वेयर वाली किसने लिखी है भाई? ये एफ मार्क ट्वेन से लिखी है। किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने, मार्क ट्वेन ने लिखी है वाली। फिर आता है वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज, ये किसने लिखी है? सिक्स्थ वन, ये ई पार्ट में कौन है? एल फ्रैंक, एल्फ्रेंक बाम ने लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट है, सारे के सारे आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। सॉरी, एक मैंने सेकंड में शायद मैं रॉन्ग बोल गई, सेकंड में आपका डी आ रहा था, आपका जॉन ऑस्टिन था आपका। ये जो ऑप्शन मैंने लिखे यहाँ पे ये सारे करेक्ट हैं। आप इन ऑप्शंस को लिख सकते हैं बिल्कुल करेक्टली, ये सारे 100% आपके करेक्ट है। जो मैंने लिख रखा है कि फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का एफ है और सिक्स का ई है, ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शन, आप इनको फॉलो कर लेना। बाई चांस बोलते हुए मैं आगे पीछे बोल गई हूँ तो उनको ध्यान मत देना, सिर्फ यहाँ से आप करेक्टली करना, ये आंसर सारे आपके करेक्ट लिखे होते हैं। नेक्स्ट आपको जो है देखो, आपको देखना है कि एक पर्सन जो है वो जैसे शिप में आया है, उसकी शिप टूट गई, वो फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? आइलैंड पे पहुंच जाता है और यहाँ पर क्रूसो और उसका फ्रेंड मिलता है। तो यहाँ पर जो शिप का कैप्टन है वो क्रूसो से बहुत से सवाल पूछते हैं। तो कैप्टन और क्रूसो का रोल आपने यहाँ पे प्ले करना है। जैसे कैप्टन क्या पूछता है? हाउ डिड यू फाइंड फ्राइडे, तुम्हें फ्राइडे कैसे मिला? तो कहते हैं कि मुझे फ्राइडे जो शिप रैक होने के बाद में, से शिप टूट गई थी तो उसके बाद मुझे फ्राइडे मिला। फिर कैप्टन फिर से पूछता है व्हाई डू यू कॉल हिम फ्राइडे, भाई तुम उसको फ्राइडे क्यों बुलाते हो? क्योंकि मैंने उसको ना फ्राइडे के दिन पाया था, आई फाउंड हिम ऑन फ्राइडे, क्योंकि मुझे फ्राइडे के दिन वो मिला था, इसलिए मैं उसको फ्राइडे बुलाता। कैप्टन फिर से पूछता है हाउ डू यू गेट वीट, तुम यहाँ पे इस आइलैंड पे वीट और राइस कैसे अरेंज करते हो, कहाँ से आता है तुम्हारे पास? तो कहते हैं आई ग्रो देम, मैं तो उनको उगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैप्टन कहते हैं ओके ठीक है, तो तुम यहाँ पे उसको उगाते हो। एंड हाउ डू यू गेट मिल्क, और तुम दूध कहाँ से लेके आते हो? यहाँ पे क्रूसो कहते हैं आई हैव अ गोट, मेरे पास ना एक बकरी है, शी इज द सोर्स ऑफ मिल्क फॉर मी, वही मेरे लिए जो है वो मिल्क का सोर्स है, वही उसी से मुझे मिल्क यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आपको ये कार्टून फॉर्म में दिया हुआ है कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उनके बेस पे आपने इनको बताना है कि वीकली टेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप इन फ्रेजेस की हेल्प से वो आंसर लिखेंगे। वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट के लाइक आप लिख सकते हो आई एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री हूँ, हाँ हाँ वीकली टेस्ट होने चाहिए। फिर हॉलीडे प्रोजेक्ट आपका सेकंड पे दे रखा है यहाँ पे, हॉलीडे प्रोजेक्ट, यस ये भी अच्छा आइडिया है हॉलीडे पे प्रोजेक्ट देना। स्टोरी बुक्स पढ़ना, यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, हमें जो स्टोरी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने इनकी ही हेल्प से जो है इनके आंसर्स यहाँ पे दिए, तो इन्हीं की हेल्प से आप आंसर लिख सकते हैं। फूड हैबिट जो है दिए हुए हैं, तो यू ईट एनी टाइम, भाई तुम किसी भी टाइम खाते हो, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। लेटेस्ट गेम्स दे रखे हैं यहाँ पे, लेटेस्ट गेम में मैंने क्या लगाया? व्हाट डू यू थिंक विल टीचर अलाउ अस, तुम क्या सोचते हो कि टीचर हमें अलाउ करेगी? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि टीचर हमें अलाउ करेगी लेटेस्ट गेम को देखने के लिए, ठीक है। या फिर इनमें कोई भी आंसर लगा सकते हैं इनको यूज करके, कि आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, डेफिनेटली डिफरेंट आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं डायरी एंट्री, तो आपने जो है जैसे क्रूसो और फ्राइडे दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, तो वहां से इस आइलैंड से वो लास्ट में निकल जाते ना, नवंबर दिसंबर के महीने में अपनी शिप में वो बैठ के वहां से निकल जाते हैं। तो जब वो वहां से चले जाते हैं अपने अपने घर वापस जाते हैं, तो वापस जाने के बाद जो फ्राइडे को क्रूसो की याद आती है, तो उसकी याद में वहां यहाँ पर डायरी लिखता है। तो डायरी में उसने देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 30 अगस्त 1720, देखो कौन सा ईयर लिखा हुआ है 1720, और अब कौन सा लगा हुआ है 2021 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रूसो ने कब ये डायरी लिखी है, और ये लिख रहा है स्टार्टिंग में उसने क्या लिखा है? क्रूसो वॉज अ ट्रू फ्रेंड, क्रूसो जो बहुत अच्छा फ्रेंड था, ठीक है। माई लाइफ वॉज इन डेंजर, जब मेरी लाइफ खतरे में थी, वेन क्रूसो सेव्ड मी, तो तब उसने क्रूसो ने मेरे को बचाया। ही टुक मी इन हिज केव, वो मुझे अपनी गुफा में ले गया, एंड गेव, आपको यहीं से डायरी एंट्री लिखनी शुरू करनी है। यहाँ पे लिखा ना 30 अगस्त से लेकर के, और यहाँ पर जो एंडिंग मैंने किए वो एज इट इज आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। सबसे पहले लिखोगे 30 अगस्त 1770, उसके बाद लिखोगे डियर डायरी, फिर लिखो आप क्रूसो वॉज अ ट्रू फ्रेंड, माई लाइफ वॉज इन डेंजर व्हेन क्रूसो सेव्ड मी, ही टुक मी इन हिज केव, वो मुझे अपनी गुफा में ले गया, उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, कप ऑफ वाटर दिया, बाद में अगले दिन उसने मुझे मिल्क भी दिया, उसने मुझे गोट के स्किन का ट्राउजर दिया और कोट दिया उससे बना हुआ, फिर उसने हेयर के स्किन की बनी हुई कैप भी दी मुझे, उसने मेरे लिए टेंट बनाया, उसने मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है, बोट बनाने में, उसने मुझे सिखाया कि रडर को कैसे यूज किया जाता है, और मैं जो बहुत उसको लाइक करता हूँ। सो लव टू क्रूसो, ये आपकी लास्ट लाइन आएगी, क्रूसो को बहुत सारा प्यार। तो आपकी डायरी की एंट्री मैंने लिख दी है यहाँ पे, कैसे डायरी एंट्री लिखनी है आपको 30 अगस्त से लेकर के क्रूसो तक आपको एज इट इज यहाँ पे लिखनी है।
फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, क्यों? क्यों में आपने बताना है कि कौन सी अच्छी हैबिट होती है, कौन सी बुरी हैबिट। सेइंग प्लीज एंड थैंक्स अच्छी हैबिट होती है, तो यस आपको, आप इसको टिक करेंगे। ब्रेकिंग द क्यू, लाइन को तोड़ करके सबसे आगे खड़े होना गंदी बात होती है ना, तो इसके लिए आप नो लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग एन एल्डरली पर्सन, किसी भी बड़े आदमी की हेल्प करना, रोड क्रॉस करने में तो गुड हैबिट है, आप इसके लिए टिक मार्क लगाएंगे। कीपिंग वाटर इन अ डिश फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए पानी रखना कहीं पर ताकि बर्ड्स आकर के पानी पे, तो अच्छी हैबिट होती है ना, बर्ड्स को दाना डालना या पानी देना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, उनको पानी प्रोवाइड करना, तो ये आपके लिए यस आएगा। टेकिंग अ यंगर चाइल्ड से सीट इन द बस, बस में कोई छोटा बच्चा बैठा, आप उसको उठा देते हो, भी खड़े हो मैं बैठूंगा, तो क्या ये अच्छी हैबिट है? बिल्कुल भी नहीं, छोटे बच्चों को बैठने देना चाहिए, नहीं तो बस में झटके लगने से वो गिर जाएंगे। मेकिंग अदर पिक अप द थिंग्स यू हैव ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, मेकिंग अदर्स पिक अप, क्या दूसरों को आप बोलोगे पिकअप करो थिंग्स को जो आपने ग्राउंड पे गिराई हैं, वो गलत हैबिट है। अगर आपने फैलाया है तो आप ही उसको उठाएंगे, तो इसके लिए आप क्रॉस लगाएंगे, नो, ये आपकी अच्छी हैबिट नहीं है। लिसनिंग टू दोज हु आर अपसेट एंड नीड हेल्प, उन लोगों को सुनना जो कि उदास हैं, जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो यस वो अच्छी बात होती है, उनका दुख जो है उससे कम हो जाता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।